हेलो स्टूडेंट्स, जय माँ सरस्वती। स्टूडेंट, आज हम अपनी एक्सरसाइज 5.8 स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, हम स्टार्ट कर चुके थे इनफैक्ट इसे। तो कल हमने पढ़ा था अपने 5.8 में फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। ओके, तो देखो आज चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है कि ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ रेगुलर हेक्सागन containing any three of vertices. Draw a triangle. Identify the type of triangle you have drawn. तो देखो हमें कह रहे हैं कि सबसे फर्स्ट में तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एक हेक्सागन क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो और उसके बाद करना है उस पर एक ट्राइंगल दिखा के उसको आइडेंटिफाई करना है, मतलब उस ट्राइंगल का नेम देना है। ओके, तो सबसे पहले बनाते हैं हेक्सागन। हेक्सागन क्या होता है, हमारा जो हेक्सागन होता है वो क्या होता है, जिसके क्या हो 6 साइड हो ना, तो वो होता है हेक्सागन। तो चलो बनाते हैं 1 2 3 4, अच्छा 3 4 5 एंड 6। यस, तो 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6, तो बन गया हमारा एक हेक्सागन। ठीक है, तो अब ये इसको नेम दे देते हैं। एक हेक्सागन क्या हो गया, ABCDENE और F, ये हमारा क्या हो गया, एक हेक्सागन हो गया। ठीक है, तो ये हमने बना लिया। अब देखो उसके बाद हमें कह रहा है कंटेनिंग एनी थ्री ऑफ वर्टियस। तो वर्टियस ले रहे हैं हमें 3। तो देखो 3 सपोज हम क्या ले लेते हैं, इनको ले लेते हैं। ओके, तो अगर हम इस पर क्या करें, ये ट्राइंगल कैसे बनेगा, ये ऐसे तो हमें दिख रहा है लेकिन ये ट्राइंगल कैसे बनेगा। अगर हम ये जो मैं डॉट्स लेके यहाँ पे क्या कर रही हूँ, तो इस तरह से हम इसको क्या कह सकते हैं, एक ट्राइंगल कह सकते हैं। बन गया ना एक ट्राइंगल। इस तरह से लेके रफ ट्राइंगल मैं रफ करके बना रही हूँ। तो देखो इस पे कह रहे हैं कि अब नेक्स्ट हमारे पास कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्राइंगल। तो हमने इसे क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। देखो सबसे पहले हमें क्या दे रखा था कि एक क्या बनाना है, हमको रेगुलर हेक्सागोनल बनाना है ना। तो बन गया ये रेगुलर एक हेक्सागोनल। तो जो हमारा हेक्सागोनल होता है उसका एक रूल होता है, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जो हमारा हेक्सागोनल होता है उसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। यानी हमारा जो AF है वो AB के इक्वल, BC AD के इक्वल और DE EF के इक्वल, EF BD के इसके इक्वल, मतलब सारे हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसकी कौन सी, ये वाली साइड और ये वाली साइड तो इक्वल होगी। अब देखो ये इन दोनों पॉइंट को यहाँ से यहाँ मिला रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, थोड़ा बड़ा होगा, है ना। तो क्या होगा, अब इसकी ये और ये वाली हमारी क्या है, इक्वल हो गई, साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो जब दो साइड्स इक्वल है तो ऐसे हमने एक ट्राइंगल के बारे में पढ़ा था कि जिसकी क्या है, 2 साइड्स इक्वल है, वो कौन सा हमारा ट्राइंगल होता है। अब हमने जब कल परसों जब हम पढ़ रहे थे तो हम क्या पढ़ रहे थे, ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो ट्राइंगल्स में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। कौन कौन से ट्राइंगल, रेक्टेंगल पढ़ा था, ठीक है, और कौन सा पढ़ा था, और भी बहुत सारे पढ़े थे ना हमने। तो देखो जिसके 2 होते हैं वो कौन सा होता है, हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। ओके, तो देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल कैसे हुआ हमारा, ये इसकी 2 साइड्स इक्वल हैं, तो ये हो गया हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो देखो आइसोसेलेस क्या हो गया हमारा, ये ट्राइंगल। तो हमने आइडेंटिफाई भी कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ रेगुलर ऑक्टेगॉन। तो सबसे पहले एक रेगुलर ऑक्टेगॉन बनाना। ऑक्टेगॉन मतलब जिसकी कितने साइड हो, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। इससे पहले जिसकी क्या हो, 4 साइड हो। तो देखो हम क्या बना रहे हैं, रेगुलर ऑक्टेगोनल बना रहे हैं ना। तो सबसे पहले ऑक्टेगोनल जिसकी क्या हो, 8 साइड्स होती है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, अच्छा ये इससे 7 8 बन गया ऑक्टेगोनल। अब देखो ये थोड़ा सा स्केच मेरा थोड़ा डिफरेंट सा लग रहा है। तो जो रेगुलर ऑक्टेगोनल होगा उसकी क्या होंगी, हमारी सारी साइड्स इक्वल होंगी। ओके, ये तो हो गया। ठीक है, ये हमने किया। तो इस पे हमें बनाना है एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कैसे बनाए, रेक्टेंगल बाय जॉइनिंग एग्जैक्टली 4 ऑफ वर्टिस ऑफ ऑक्टेगन। तो हमें 4 लाइंस को मिला के क्या बनाना है, एक यहाँ पे रेक्टेंगल बनाना है। अब देखो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी एक रूल होता है
कि जो रेगुलर ऑक्टेगन होता है उसमें क्या होता है, उसकी भी सारी साइड सेम होती है। अगर हम क्या करें, इसको भी नेम दे देते हैं, चलो ABCDEFGH दे दिया नेम। अब अगर हम क्या करें, A से F को मिला लें, B से E को मिला लें, मीन्स इसको ऐसे ये मिला लें और इसको यहाँ मिला लें, तो हमारा जो वो आ रहा है क्या, रेक्टेंगल आ रहा है AFEB भी कह सकते हैं, EB हो गया। तो ये हमारा क्या है, एक रेक्टेंगल यहाँ पे बन गया। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो क्या है, अ diagonal is a line segment that joining any two vertices of the polygon, and it is so a side of polygon. Draw a rough sketch of pentagon and draw its diagonal. तो देखो सबसे पहले तो हमें एक चीज़ बता रखें कि डायगोनल होता क्या है। सबसे पहले हमारे समझने वाली बात है, लेट एक कोई भी पॉलीगन ले लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया एक स्क्वायर पॉलीगन ले लिया, ठीक है। तो ये तो यहाँ से देखो, इसको नेम दे देते हैं ABC एंड D, इसको नेम दे दिया मैंने, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो हमारा एक स्क्वायर बनता है वो किस किस से बनके बनता है, लाइन सेगमेंट से लेके, जैसे एक लाइन सेगमेंट बना AB और BD और DC और CA, ठीक है, ये बन गया हमारा लाइन सेगमेंट। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है, जो हमारे पास क्या होगा, जो हमारा ये तो इसके लाइन सेगमेंट हो गया। अब अगर हम यहाँ से एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ से एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दे, या यहाँ से यहाँ, बात एक ही है, ठीक है। तो अगर इस तरह से हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या होगा, ये भी एक लाइन सेगमेंट है, बट ये क्या होगा, ये इस स्क्वायर की साइड नहीं होगी, है ना, ये इस स्क्वायर की क्या होगी, साइड नहीं हो पाएगी। लेकिन हाँ, इसका एक लाइन सेगमेंट तो होगा बट साइड नहीं है। तो जो ये लाइन सेगमेंट बनता है जो कि साइड नहीं होती, यही क्या होता है हमारा डायगोनल। तो इसमें क्या क्या डायगोनल है, AD और BC, ठीक है, AD और BC यहाँ पे क्या है, 2 डायगोनल्स हैं, ओके। तो ऐसा ही हमें कह रहा है कि एक किसमें कहना है, पेंटागन। तो सबसे पहले तो पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं, पेंटागन में होती है हमारी 5 साइड्स होती है। तो 1 और 2 3 4 5, यस 2 3 4 एंड 5 हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक है। इसको नेम दे देते हैं ABCDE, ठीक है, इसको हमने नेम दे दिया। अब इस पे कह रहे हैं कि हमें डायगोनल बनाना है, तो इस पे ड्रॉ अ डायगोनल, ठीक है, डायगोनल्स बनाने हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ से यहाँ मिला लें इसको यहाँ पे से यहाँ, तो ये साइड तो नहीं होगा, लेकिन एक लाइन सेगमेंट जरूर बन रहा है, क्या, BE। तो इसके डायगोनल एक तो BE आ गया। अगर हम E से क्या मिला लें, C को मिला लें, तो क्या आ जाएगा, EC। ऐसे ही हम मिला लें अगर B से D को, तो क्या आ जाएगा, BD। तो इस तरह से हम इसके क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं अपने डायगोनल, ओके। तो यही इसके डायगोनल होंगे, ठीक है। अब आप चाहे तो यहाँ से भी एक कर सकते हैं, यहाँ ये भी हो सकता है और इसके बाद ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से इसके क्या कर लेंगे हम डायगोनल, एक और दो और आगे AC और AD, ठीक है। तो ये इसके डायगोनल हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे तीनों ये 3rd 4th एंड 5th क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो 3 डायमेंशनल स्पेस, तो हमें पढ़ना है क्या, 3 डायमेंशनल शेप्स। 3 डायमेंशनल शेप्स में हम क्या है, देखो 3 डायमेंशनल शेप्स कैसे होते हैं, लाइक ऐसे कुछ। कहने का मतलब क्या है, ऐसे देखो, अगर हम किसी रूम के किसी कॉर्नर को देखें, ऐसे कुछ रूम होता है हमारा, जिसकी एक दीवार इधर होगी, एक दीवार इधर होगी, ये वाली, ये जो नीचे है ये क्या है हमारा, ये जो ये वाला आ गया, ये क्या है, फ्लोर हो गया हमारा। ये एक इधर साइड वाली दीवार हो गई, ठीक है, ये इधर साइड वाली दीवार, और ये क्या हो जाएगी हमारी, इस साइड वाली दीवार हो गई, ठीक है। और इसके ऊपर ऐसे क्या आएगा हमारा, इसके ऊपर क्या आ जाता है हमारा, इसके ऊपर छत आ जाती है, ठीक है। तो ये जो 3 डायमेंशनल है, इसको हम अगर X Y एंड Z नेम दे दें, तो यही होता है हमारा 3 डायमेंशनल, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आता है,
अगर हम किसको लेते हैं, पिरामिड को लेते हैं, पिरामिड कैसा दिखता है हमारा, ऐसा कुछ दिखता है। इस टाइप का दिखता है। अब ये तो खैर मैंने स्केच बना रखा है, आप देखेंगे जैसे हमारी कोई पेन है तो इस पे ऐसे से ये जो चलो इससे भी समझ में नहीं आएगा, आइसक्रीम, हाँ आइसक्रीम इसका एक अच्छा है। देखो इस तरीके से होती है हमारी आइसक्रीम। अब खाली ऐसे तो होता नहीं है वो, ठीक है, तो वो क्या होता है, ऊपर से ऐसे ये होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, एक कोन बनी होती है जिसके अंदर हमारा क्या आता है, तो ये चार तरफ से क्या होती है, ऐसे गोल और ऊपर को होती है ना। तो इस तरह से ये क्या है हमारा 3 डायमेंशनल। तो ये 1 1 एंड ऐसे करके अगर जब मिले और इसके बाद क्या करें, इसके ऊपर से ऐसे, तभी तो हमें आइसक्रीम इस पर रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3 डायमेंशनल। सेम एज ये देखिए, एक मैं बनाती हूँ क्या, ये हमारा बन गया एक क्यूब बन गया। तो ये भी क्या है 3 डायमेंशनल। देखिए इस वाले पार्ट को देखिए जिसको मैं ड्रॉ कर रही हूँ ज़्यादा, ये वाला पार्ट देखिए, ए बी एंड सी को देखिए आप, तो ये क्या है 3 डायमेंशनल। जो कोना है वो हमारा क्या है, जो कॉर्नर आ रहा है वो क्या आ रहा है 3 डायमेंशनल। तो इस टाइप के शेप्स को कहते हैं हम 3 डायमेंशनल शेप। तो यहाँ पे कुछ शेप्स दे रखे हैं, देखो कोन है, कैन है, और क्या है, ये बॉक्स ऑफ क्यूबॉइड है, और ये देखो यहाँ पे क्या है, पिरामिड है, और क्या है, प्लेइंग डाई जो हमारे पास क्यूब होता है। इस तरीके की चीज़ों को कहते हैं हमारे 3 डायमेंशनल। तो 3 डायमेंशनल के बारे में हम कल डिटेल में पढ़ेंगे। सो थैंक यू गाइज।